हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक कुमार सिंह। और आज हम अपना यूट्यूब पे यूपी स्पेशल का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग यूपी की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन और क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं और यूपी में रॉक सिस्टम क्या है, ये हम 3-4 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है यूपी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो यूपी में टोटल इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में अगर आप बात करें तो 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। आपको अंदर के डिस्ट्रिक्ट हर डिवीज़न के याद नहीं करने हैं, बस आपको एक रफ आइडिया ये होना चाहिए कि कौन कौन से डिवीज़न हैं। जैसे कि एक आगरा डिवीज़न है, अलीगढ़ डिवीज़न है, अयोध्या डिवीज़न है। ये अंदर के डिस्ट्रिक्ट आपको अगर कोई आपके आसपास का है तो वो आपको याद होना चाहिए, वरना तो इतना डीप में नहीं पूछते हैं कि किस जोन में क्या आ रहा है। वो अगर आप एक रफ आइडिया आपको हो जाता है उस चीज़ का। बस डिवीज़न आपको याद होनी चाहिए। ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डिवीज़न नहीं है, वैसे ही सवाल नहीं बनेगा, पर बन गया तो बस यही बनेगा इसमें मैक्सिमम कि कौन सा डिवीज़न नहीं है। आजमगढ़ डिवीज़न हो गया, बरेली डिवीज़न हो गया और बस्ती डिवीज़न हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। और ये चित्रकूट डिवीज़न, ये 2 डिवीज़न, बाकी तो बड़े बड़े नाम हैं, बरेली, अयोध्या, अलीगढ़, है ना। एक देवीपट्टनम डिवीज़न, ये आप याद रखिए, देवीपट्टनम डिवीज़न। इसका क्या है कि इसमें ये इस बार शायद पीसीएस का सवाल था, देवीपट्टनम रीजन से रिलेटेड। 2025 में जो पीसीएस हुआ है अभी का, उसमें था देवीपट्टनम रीजन का। तो उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे, कौन सा है उसमें ये पूछा गया था। तो ये 2 शायद उसमें दिए गए थे, बहराइच और श्रावस्ती वाला ऑप्शन उसमें दिया गया था। तो बन सकता है सवाल, जब पीसीएस पूछ रहा है तो यूपी ट्रिपल भी पूछ सकता है उस चीज़ को। गोरखपुर डिवीज़न, ये आपको याद रहेगा। झांसी डिवीज़न भी याद रहेगा। कानपुर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। एक बार आप ये चीज़ आप देखना, एक तो 60, मेरे को तो 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ये डिवीज़न है ना। लखनऊ डिवीज़न ये भी बड़ा है, इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें भी, आप बस देखते चलिए। बाकी मेरा डिवीज़न बड़ा डिवीज़न है, मुरादाबाद डिवीज़न हो गया। प्रयागराज डिवीज़न, प्रयागराज वैसे बड़ा है पर इसमें है 4 ही डिस्ट्रिक्ट। सहारनपुर डिवीज़न हो गया, है ना। वाराणसी हो गया। और एक ही विंध्याचल डिवीज़न आपको याद करना होगा। विंध्याचल मतलब ये मिर्ज़ापुर, संत रविदास, सोनभद्र, ये कुछ जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, विंध्याचल डिवीज़न हो गया। क्योंकि अगर पूछेगा तो इसी एरिया के बारे में पूछेगा कि इस एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 4 डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए, है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। विंध्याचल डिवीज़न इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ये देवीपट्टनम पीसीएस ने पूछ लिया इस बार, देवीपट्टनम डिवीज़न, क्योंकि ऐसी डिवीज़न है जिसका नाम से कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना। इसमें अलग अलग नाम के डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और एक जो चित्रकूट धाम डिवीज़न, है ना, और बस्ती डिवीज़न, ये कोई मतलब थोड़ा आपको याद रखना होगा। ये 4 आप याद रखिए मेरे हिसाब से, इन्हीं 4 में कुछ इधर उधर हो सकता है तो होगा। बाकी जो ये वाला जो पेज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखिए डिवीज़न 18 हैं, ये सबको पता है, पर जो लेटेस्ट वाला डिवीज़न है, सबसे लेटेस्ट जो है वो अलीगढ़ है। ये एक सवाल यहाँ पे बन सकता है कि सबसे लेटेस्ट डिवीज़न कौन सा है। अलीगढ़ डिवीज़न, ये यंगेस्ट लिखा है, यंगेस्ट नहीं, सबसे छोटा डिवीज़न अगर आप माने तो सबसे छोटा डिवीज़न वो हापुड़ है। ये एक सवाल बन सकता है, सबसे छोटा डिवीज़न कौन सा है, हापुड़। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक आपको याद हो ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, इतना फैक्ट किसी को याद नहीं होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। 821 विलेजेस 1 लाख से ऊपर है, 1,06,000 के आसपास है। बस ये एक रफ आइडिया अप्रोक्स आपको याद हो जाए तो सही रहेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका, नगर पालिका आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 200 नगर पालिका है। स्टेशनरी टाउन कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक 75 ही है। एक ही जो 76 फंक्शनली जो इन्होंने बनाया था वो कुंभ डिस्ट्रिक्ट, महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट बनाया था प्रयागराज में, जो कि टेम्परेरी था। ऑफिशियली अगर आपसे पूछें तो अभी तक 75 ही है, ठीक है, अभी तक 75 ही है। सब डिवीज़न तहसील कितनी है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। 350 तहसील है यूपी में। ग्राम पंचायत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं। 57,000 के आसपास, ये अप्रोक्स आप याद रख के चलें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारे पास 17 है। नगर पंचायत कोई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सेंसस टाउन और ये इकोनॉमिक डिवीज़न एरिया ये आप याद रखना, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है शायद, मेरे हिसाब से मुझे ध्यान आ रहा है जहाँ तक। इकोनॉमिक डिवीज़न एरिया 4 है। ये जहाँ जहाँ मैंने बॉक्स किया है आपको इस पेज पे वो एक आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे पास, है ना, वो 17 है। इकोनॉमिक डिवीज़न एरिया 4 है। ग्राम पंचायत 57,000 के आसपास है। तहसील 350 एकदम फिक्स डाटा है, 351 भी नहीं करना है, 350 ही रखना है, एकदम याद रखेंगे इसको। डिस्ट्रिक्ट 75 है। लेटेस्ट अलीगढ़ है, सबसे छोटा हापुड़ है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक आपको याद रहे ठीक है, नहीं रहे। विलेजेस आपको याद रखने हैं, 1,06,000 के आसपास है। और नगर पालिका
200 है। एक नगर पंचायत अगर आप देखना चाहें तो 517 लगा सकते हैं इसको भी बस। ये सब स्टेटरी टाउन और ये डाटा, ये तो 3 इधर है और 1 इधर है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो आपको एक चीज़ जो पूछी जा सकती है कि इनिशियली 1950 में कितने डिवीज़न थे? 10 थे। अभी कितने हो गए हैं? 18 हो गए, है ना? बस सबसे लेटेस्ट अलीगढ़ है और जो फर्स्ट डिवीज़न था वो आगरा बना था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। बस ये एक इतना आपको याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आपको नहीं पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपकी यहीं खत्म होती है। यही पेज इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो मैंने 4 आपको ये बताए थे, विंध्याचल डिवीज़न, एक देवीपट्टनम था, है ना, एक चित्रकूट धाम था और बस्ती डिवीज़न, ये आपको एक याद रखने हैं रफली। और ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप इसका फ़ोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरा मैप के साथ मैं इसको दिखा देता हूँ। नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9, और यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि कौन से नंबर पे कौन सा डिवीज़न है। एक बार आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पे आप अगर मैप को विजुअलाइज़ करोगे ना तो आपको ईज़िली चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको मैप रटा होना चाहिए यूपी का। डिवीज़न तो रटे ही होने चाहिए, कौन सा डिवीज़न किस नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे पहला नंबर सहारनपुर, आपको पता होना, ये नहीं कि सहारनपुर यहाँ लगा दिया ना, सहारनपुर आपको पता होना चाहिए कि सहारनपुर कहाँ है ना। सहारनपुर आपका यहाँ पे है पहला। फिर मुरादाबाद आपका यहाँ पड़ जाता है ना। उसके बाद बरेली, मुरादाबाद से अगला, है ना। फिर ये जो लंबा सा आपको एक डिवीज़न दिखेगा, ये आपको 4 नंबर अपना लखनऊ है। 5 नंबर ये देवीपट्टनम वाला, ये वाला एरिया इस बार अच्छा खासा पूछा गया था। 5 नंबर ये देवीपट्टनम में आ जाता है। छठा आपको पता होना चाहिए, 7वां गोरखपुर, है ना। ये 8वां यहाँ पे ऐसा आपको ये लगा के रखना होगा अपने हिसाब से, आप देख लीजिएगा इसको। 8वां 9वां 10वां में इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो सब दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। इसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपना अपना फालतू का वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा इसमें। आप इसको अपना देखते चलिए। बस्ती यहाँ पे, गोरखपुर इधर, है ना। आप अपना कर लीजिए इसको। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसको रटते रहिए घर पे बैठ के। आपको पता होना चाहिए, जैसे 15 नंबर चित्रकूट है तो कहाँ है? चित्रकूट इस वाले एरिया में है। बस आपको ये होना चाहिए कि हाँ यूपी के साउथ में चित्रकूट पता है। ये नहीं कि यहाँ पे चित्रकूट बता रहा है कि यार अच्छा ऊपर चित्रकूट होगा, नहीं। आपको ये रफ आइडिया होना चाहिए कि चित्रकूट साउथ में आ रहा है, प्रयागराज के बराबर में आ रहा है, ये प्रयागराज, है ना। प्रयागराज से थोड़ा ईस्ट में जाएंगे तो मिर्ज़ापुर पड़ जाएगा। ये आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। वेस्ट में जाएंगे तो चित्रकूट पड़ जाएगा, और वेस्ट में जाएंगे तो झांसी पड़ जाएगा। तो ये आपको नीचे की एक बेल्ट याद होनी चाहिए ऐसे करके। ये नहीं कि प्रयागराज हाँ यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऐसे दिमाग में नहीं चलाना चाहिए को। चलिए अब हम आगे आते हैं यूपी की एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन के बारे में, कि यूपी की एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन, आपको ये 4 मैप दिख रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं है ना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। बाकी थ्योरी बताऊँगा, पर पहले मैप से देख लीजिए तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये आपको ये एक मैप यहाँ पे ये दिख रहा होगा, है ना। ये ऐसे जा रहा है ना, जहाँ ये डार्क डार्क चीज़ है, ये क्या है ना, ये 1836 से पहले, है ना, 1836 से पहले ये सब एरिया बंगाल प्रेसिडेंसी में था। तो ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, है ना, 1836 से पहले। फिर क्या किया गया, इतने पार्ट को काट के इन्होंने एक नाम दिया कि इसको हम 1836 के बाद कि इसको हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से जानेंगे, जो कि इस टाइम पे इसमें से कुछ हिस्सा यूपी में भी आता है। तो इसलिए आपको मैप में मैं दिखा रहा हूँ कि पहले इसको फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी लाया गया। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी था यहाँ पे, है ना। फिर ये इधर आके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1902 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस को अलग हिस्सा बनाया गया। ये यूनाइटेड प्रोविंस वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर तो नेपाल है, ये इतना हिस्सा ये यूनाइटेड प्रोविंस वाला है ना। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं 2000 के आसपास, 2000 के आसपास उत्तराखंड को काट के उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने दिए। उत्तराखंड को काट के यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये एक मैप बना दिया, जो कि आज के टाइम पे फाइनल मैप है। ये क्या है, ये हमारा फाइनल मैप है। तो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस, वहाँ से काट के ऊपर का हिस्सा जम्मू वाला काट के यूनाइटेड प्रोविंस, और फिर यहाँ पे फाइनल उत्तराखंड को काट के इन्होंने ये बना दिया। अब मैं आपको एक टाइमलाइन का मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ, जो कि ईजी रहेगा आपके लिए, है ना। देखिए प्री 1836 अंडर बंगाल प्रेसिडेंसी, आपको बस वही याद रखना है जो मैं दिखा रहा हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको सीधा अप्रोक्स मतलब रफली देखते चलिए। 1836 में जाके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बना, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, बस आगरा, ये याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, आगरा में बनाया गया था। इलाहाबाद मत मार देना, शुरू में हेडक्वार्टर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का आगरा में था। फिर इसका 1877 में मर्जर हुआ अवध के साथ, ये एक इम्पोर्टेंट डेट है,
ये वाली 1870, है ना। और 1902 में फाइनली 1902 में इसका नाम चेंज किया गया, 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ये आपको ईयर याद रखना है, 1902 वाला। फिर 1800 को 15 अगस्त 1947 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस ही बोल दिया सब मिला मिला के। और 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, सब रीनेम किया गया उत्तर प्रदेश के बाद। उसके बाद जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, है ना। कब आया था? मतलब एक्ट तो आया था, पर 1 नवंबर 1956 को इसकी बाउंड्री पर कुछ एडजस्टमेंट किया गया। किन 2 स्टेट के साथ? मध्य प्रदेश और बिहार के साथ। ये आपको एक ड्यू क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में यूपी की लैंड बाउंड्री को एडजस्टमेंट के थ्रू थोड़ा बहुत चेंज किया गया, तो वो किन 2 स्टेट के साथ किया गया वहाँ पे। और कुछ मत मार देना कि उसमें ऑप्शन होंगे आपको बहकाने के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड। भाई जब तक वो बने ही नहीं थे, वो जब तक बिहार का ही हिस्सा थे। वो एक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, एक बिहार का हिस्सा था। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 2 स्टेट याद रखने हैं, मध्य प्रदेश और बिहार। फिर 9 नवंबर, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, 2020 को उत्तराखंड को, जो हिली एरिया था, उसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। और 24 जनवरी 2017 को योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी दिवस की घोषणा की, और पहली बार 24 जनवरी 2018 को ये बनाया गया। घोषणा कब की गई? 2017 में। बनाया कब गया पहली बार? 2018 में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया और डिक्लेयर कब किया गया। तो वो ईयर याद रखना, 2017 में डिक्लेयर किया गया, बनाया गया 2018 में। ये मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू, चलो आपको एक रफ आइडिया मैंने दिया था, पर जो चीज़ है आपको ये याद रखनी है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कब क्या हुआ, कौन सी टाइमलाइन। 1902 वाला, है ना, 1902 वाला आपको याद रखना है। 1877 में मर्जर किया गया था, ये याद रखना है। और 1836 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनाया गया था। और ये तो फिर आपको दोनों याद रहेंगे। बस ये जो टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन आप लोग याद रखना, 1836, 1870, 1902, 1947, 1950। फिर 2000 में उत्तराखंड को निकाल के अलग कर दिया। चलिए अब मैं, ये हमारा यहाँ पे आके एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा था, जो भी डिवीज़न थे, जो भी टाइमलाइन थी, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ईजिली क्वेश्चन बन सकते हैं। पर जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब फिजिकल फीचर में आपको बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत तो मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ने को तो इसमें फलाना बहुत चीज़ें हैं। आप लोग इसमें 15-20 पेज के नोट्स ही पढ़ लोगे तो भी कम पड़ जाएंगे, है ना। मैं आपको एक पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको वही बताऊंगा। फालतू का ज्ञान नहीं पेलना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है, जो ये रीजन है, ये जो रीजन है, डिफरेंट जो आपको इसी मैप पे शो हो रहे हैं, इनका सीक्वेंस याद रखना है आपको। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। पर सबसे पहले इस रीजन का सीक्वेंस। ये जो शिवालिक फुट हिल्स है ना, आप ये समझ लीजिए जो सहारनपुर वाला एरिया है ना, सबसे ऊपर नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में, यूपी के सबसे ऊपर शिवालिक फुट हिल्स वाला एरिया आप लगा देना। शिवालिक वाला एरिया आ जाएगा। उसके नीचे आपका आएगा तराई रीजन। ये जो तराई बेल्ट, ये 15 से 20 किलोमीटर की बेल्ट होती है बस विड्थ में। जो विड्थ है ये 15 से 20 किलोमीटर की बेल्ट होती है, तराई बेल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन यहाँ पे हमारा ये रिवर सिस्टम चल रहा है इस टाइम पे, गंगा यमुना वाला, है ना। ये सीक्वेंस, बस ये सीक्वेंस जो है मैं बता रहा हूँ ना, इसको पहले याद रखना। सबसे ऊपर से यूपी में शिवालिक आती है, शिवालिक फुटहिल्स, फिर तराई आता है, फिर गंगेटिक प्लेन्स आता है, फिर आपका ये बुंदेलखंड और विंध्याचल रीजन, ये रेंज है आपकी। ये आपको एरिया, ये आपको नॉर्थ टू साउथ आपको याद रखना है, ठीक है। यही रीजन आपको ऐसे ही याद रखना है। 5 तरीके के रीजन है, 1, 2, 3, बुंदेलखंड, विंध्याचल। अब है कहाँ, ये आपको मैप पे दिख रहा है। बस शिवालिक बहुत कम है, शिवालिक मतलब सहारनपुर में ही है बस। आपका फिर तराई पड़ जाता है, देख लीजिए तराई जो ऊपर, जो ये बिजनौर हो गया, है ना, मुरादाबाद, जो कि ये पीलीभीत वगैरह जो ऊपर का रीजन था, है ना, ये वाला रीजन। बस यहाँ तक महाराजगंज, और ये है ना, यहाँ तक आपका ये तराई बेल्ट केवल ऊपर वाले पार्ट में। नीचे की डिस्ट्रिक्ट जो कि मैं आपको कह रहा था, आपको एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। कोई कह दे तराई बेल्ट आपकी प्रयागराज में है, या तराई बेल्ट आपकी हाथरस में है, भाई कहाँ से हो जाएगी? हाथरस यहाँ है, प्रयागराज यहाँ है, कहाँ से आ जाएगी तराई बेल्ट? तो आपको एक वो डिवीजन जो मैंने समझाए थे ना, उसको एक डिवीजन को कोई कहते नहीं नहीं यार, ये आपका आगरा में तराई बेल्ट है। कहाँ है आगरा? आगरा में तराई बेल्ट यार, आगरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये कुछ ज्योग्राफी के ऐसे सवाल होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है एकदम से, पर हाँ विजुअलाइज जरूर करा सकता है मैप के थ्रू। तो ये तराई रीजन यहाँ हो गया, है ना। उसके बाद ये आपका जो पूरा है गंगा यमुना धाम, है ना, ये आपका गंगेटिक प्लेन्स हो गया इधर, है ना।
ये बुंदेलखंड वाला रीजन हो जाता है। इतना एरिया जो ये ललितपुर वलितपुर वाला है, ये आपका बुंदेलखंड में पड़ जाता है ना। और जो बचा हुआ सिस्टम है इधर का सोनभद्र वो वाला सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाला, वो आपका विंध्याचल में पड़ जाता है। ये मानो महुआ तक भी अगर आप लगाएं, महुआ बांदा तक, तो ये बुंदेलखंड है बांदा तक। और उसके इधर जो आपका ये चित्रकूट बिटकूट है, ये आपका विंध्याचल रेंज में आ जाता है इधर। तो ये एक वैसे एक्जैक्ट तो कुछ नहीं होता है, पर आपको एक याद होना चाहिए कि यहाँ बांदा चित्रकूट तक ये इधर बुंदेलखंड है आधे में, और आधे में विंध्याचल है। नीचे इधर सोनभद्र में विंध्याचल है। सोनभद्र सबसे साउथ है, तो इसलिए विंध्याचल हमें हमेशा नीचे ही रखना। ठीक, तो ये हो गई आपका एक रफ आइडिया कि हाँ, कि हमारे पास 5 तरीके के वो है रीज़न है। उसमें आपको एक नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको इनकी छोटी छोटी एक फीचर्स की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हाँ क्या की फीचर्स हैं क्या नहीं है, आपको दिखेगा भी ठीक इस टाइम पे। तो जो सबसे अच्छा की फीचर्स है इस टाइम पे वो ये समझ लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल काम भर का पढ़ना है। शिवालिक फुटहिल्स देखो, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, ये आपको मैंने बता ही दिया, केवल सहारनपुर में है। और यहाँ पे लिख भी रखा है इन लोगों ने, एग्जाम्पल सहारनपुर दून, बस, है ना। सोइल इरोजन होता है, हिली फॉरेस्टेड वो टेरेन है ना। और भावर जोन में ये पड़ती है, जहाँ पे थोड़े की पत्थर पत्थर होते हैं थोड़े थोड़े, वहाँ पे ये पड़ती है। तो फुटहिल्स यहाँ पे खेती वेती नहीं हो सकती शिवालिक फुटहिल्स में यार, इतना ध्यान रखो। हिली और फॉरेस्टेड होता है, और ठीक है, भावर जोन है। तराई जोन देखो साउथ ऑफ शिवालिक उससे थोड़ा नीचे है, बस ये याद रखना तराई जोन का मतलब जो है ना, वो मार्सी और वाटरलॉग प्लेन है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्सी प्लेन होते हैं, ठीक है। और फर्टाइल होता है, फर्टाइल सोइल होती है, एग्रीकल्चर आप यहाँ पे कर सकते हैं हल्का बहुत, है ना। दुधवा नेशनल पार्क जो है, बस ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में है, वो तराई रीजन में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, तराई रीजन में दुधवा नेशनल पार्क हमारा आता है। गैंगेटिक प्लेन मेजोरिटी में हमारा यही है, ये याद रखना। एक्सट्रीमली फर्टाइल सोइल, है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर है इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड भी है भाई। जहाँ ज़्यादा खेती होगी वहीं तो लोग रहेंगे, पहाड़ों पे जाके थोड़ा ना रहेंगे यार। तो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, और एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे बहुत हाई होता है। आपको ये मैं क्या ही बताऊँ गैंगेटिक प्लेन का, आप सब लोग यहाँ पे लगभग यूपी में 75% 80% पॉपुलेशन गैंगेटिक प्लेन में रहती है। तो जो जो आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सब गैंगेटिक प्लेन में आता है। विंध्याचल प्लेट्यू, साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूपी, है ना। ब्लैक और रेड लेटेक्स सॉइल यहाँ पे आपको मिलती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लैक सॉइल आपको बुंदेलखंड या फिर विंध्याचल रीजन में मिल जाएगी। और जो सारे के सारे लाइमस्टोन बॉक्साइट जो यूपी में मिनरल्स पाए जाते हैं, वो इसी रेंज में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन को उठा के, ये जो लाइमस्टोन है इसको उठा के तराई में मत डाल देना, तराई में लाइमस्टोन नहीं मिलता है। यही सब एक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि हाँ, लाइमस्टोन का अगर वो पूछ रहा है तो कौन से पार्ट में होगा यूपी के। लाइमस्टोन जो होगा वो भाई इस वाले पार्ट में होगा, इस वाले पार्ट में। यहाँ पे आपको लाइमस्टोन मिलेगा, इधर भी मिलेगा, बस यहाँ पे आपको लाइमस्टोन मिलेगा। ये नहीं है कि लाइमस्टोन पूछ लिया तो आपको दिमाग में नहीं आ रहा क्या है, कहाँ मिलेगा। अरे भाई यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा लाइमस्टोन तराई रीजन में। लाइमस्टोन आपको साउथ में ही मिलेगा। जितने भी मिनरल्स हैं ना, मिनरल बेल्ट, इसको हम लोग मिनरल बेल्ट भी बोलते हैं, ये आप याद रखना। मिनरल बेल्ट है ये। जैसे यहाँ पे ये जो बेल्ट है, इसको वो बोलते हैं ना शुगर केन बेल्ट। ये शुगर केन बेल्ट, क्योंकि अच्छी खासी खेती होती है। तो भाई ऐसे ही ये मिनरल बेल्ट है, यहाँ पे मिनरल बेल्ट, ठीक है। तो ये एक आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बुंदेलखंड प्लेट्यू, इट हैज़ 4 डिवीजन। बुंदेलखंड प्लेट्यू है ना, विंध्याचल का ही एक पार्ट है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, और ये चकिया तहसील ऑफ बनारसी, बनारस में भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा जाता है। तो ये एक मैंने आपको जो आइडिया दिया है वो फिजिकल फीचर्स का दिया है। आपको बस ये मैप याद रखना है। यहाँ पे शिवालिक, तराई, गंगेटिक प्लेन, विंध्याचल, बुंदेलखंड, मिनरल बेल्ट यहाँ पे है, शुगर केन बेल्ट यहाँ पे है, और शिवालिक केवल सहारनपुर में है। और ये एक नॉर्थ टू साउथ बॉर्डर है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा थोड़ा जो की फीचर्स हैं, तराई का मार्सी लैंड, है ना, यूपी का एक्सट्रीम, ये गंगेटिक प्लेन एक्सट्रीमली फर्टाइल, खादर भांगर, 2 तरीके की सोइल होती हैं। खादर जो नई एल्यूविल है, भांगर ओल्ड, इसको ओल्ड बोल दो, है ना। भांगर को ओल्ड एल्यूविल, खादर को न्यू एल्यूविल। ये न्यू है, ये नई एकदम, मतलब अभी अभी बन के आई है, समझ लीजिए, ऐसा कुछ समझ लीजिए। जो फिर कई साल पुरानी हो जाती है तो उसको भांगर बोल देते हैं, ठीक है। अब एक जो हम आज का लास्ट टॉपिक इस वीडियो में रखेंगे, वो हम रखेंगे यूपी के रॉक सिस्टम। यूपी का रॉक सिस्टम क्या क्या है, यूपी में कौन कौन सी तरीके की रॉक पाई जाती हैं। इसमें भी पढ़ने को बहुत कुछ है, पर जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको एज अ एग्जाम के ओवरव्यू से पढ़ाऊंगा। पढ़ने को तो यार बहुत चीज़ें होती हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि बस आपको विजुअल आना चाहिए, मैप का विजुअल आपको आ गया, आपके 50 से 60% क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए अब मैं आपको एक विजुअल दे देता हूँ, है ना, इसका रॉक सिस्टम का, रॉक सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो भाई हमारे पास उत्तर प्रदेश में कितनी तरीके की रॉक है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में
5 तरीके की, 5 टाइप्स है ना, 5 टाइप्स रॉक सिस्टम है। पहला टर्सरी, और मैं ये नॉर्थ साउथ ही लिखूँगा। टर्सरी सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद क्वाटरनरी है ना, क्वाटरनरी के बाद आपका विद्यान रॉक्स, फिर आपका आर्कियन रॉक्स, और उसके बाद आपका गोंडवाना। ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है। गोंडवाना को उठा के यहाँ मत डाल देना, ठीक है, कि नहीं गोरखपुर में है गोंडवाना, नहीं, नाम सेम सा लग रहा है गोरखपुर गोंडवाना रॉक्स, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी सोचो कि हाँ हो जाएगा, नाम पे नहीं जाना है, बस विजुअल लो इस चीज़ का। इसमें आपको देखो 10 बार कि यहाँ देखो ऊपर वाली जो ये बेल्ट आ रही है, ये जो बेल्ट आ रही है, ये भाई टर्शरी रॉक्स है, टर्शरी रॉक्स हैं। ये टर्शरी रॉक्स कैसे बनती हैं? ये टर्शरी रॉक जो बनी है, ये बनी है हिमालयन फुटहिल्स में, हिमालय फुटहिल्स में बनी है ना। ये याद रखना, ये भी न्यू है, एकदम न्यू है। जो टर्सरी से आप याद रख सकते हैं, टेथ सी, जो टेथ सी था वो, उससे ये बनी है हिमालय फॉर्मेशन के टाइम पे अपलिफ्टमेंट में। तो टर्शरी रॉक आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। क्वाटरनरी रॉक्स ये इंडो गैंगेटिक प्लेन वाली हैं, एंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये क्वाटरनरी रॉक्स में आता है। अगर जैसे मैंने आपको फिजिकल फीचर बताया था इंडो गैंगेटिक रीजन, तो ये किस रॉक सिस्टम के अंदर आता है? ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम के अंदर आता है। आपको रॉक अगर वो पूछ रहा है तो फिर वो इंडो गैंगेटिक रॉक मत लगाइए ना, वो आती है क्वाटरनरी रॉक के अंदर, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। विंध्याचल रॉक सिस्टम ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना इन द सेंस, मतलब ये आप अगर लगाना भी चाहें ना तो 1400 से 600 मिलियन ईयर अगो का है, मिलियन ईयर अगो, ये इतना पुराना। और सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना वो आर्कियन है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है। और उसके बाद आता है गोंडवाना। तो ये आपको एक याद होना चाहिए कि ये मैप में कहाँ कहाँ पड़ते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी इनकी ना प्रॉपर्टीज़ दिखा दूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ कैसे ये सिस्टम है, कहाँ कहाँ पे है, और क्या क्या इनमें होता है। देखो आर्कियन रॉक, बस आराम से समझते जाओ, एक बार बताऊंगा याद हो जाएगा। आर्कियन रॉक सिस्टम ये ओल्डेस्ट है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, और सोनभद्र और ललितपुर में ही पाया जाता है। बस ये जो एरिया है ना, एक जो हल्का बहुत इस एरिया में है ना, और ललितपुर वाले एरिया में, ये आर्कियन रॉक्स केवल यहीं 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। विंध्याचल और बुंदेलखंड एरिया है ना, और ये कडप्पा रॉक सिस्टम, डिनेशन ऑफ कडप्पा, ये आपने नाम सुना होगा कई बार, फाउंड बाय डिनेशन ऑफ कडप्पा रॉक्स। कडप्पा रॉक्स का कहीं भी जिक्र आए, कडप्पा रॉक का कहीं भी जिक्र आए, ये आप विंध्याचल रॉक से ही जोड़ेंगे। बस इतना याद रखना, कडप्पा रॉक सिस्टम विंध्याचल रॉक सिस्टम का उससे बना है, कडप्पा से, और अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथ सी डिपॉजिट से बना है, ठीक है। टेथ सी से, उसके डिपॉजिट से अपलिफ्ट हो के टेथ सी के डिपॉजिट को ये रॉक सिस्टम बना हुआ है। ये देखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो मिनरल्स वाला पार्ट है वो इसी रॉक सिस्टम में पाया जाता है। सैंडस्टोन, ये ग्रेनाइट है ना, बुंदेलखंड ग्रेनाइट, ये सब इसी मिनरल बेल्ट का पार्ट है। ये देखो ये जो मिनरल बेल्ट है ना, ये सब इसी का पार्ट है, इससे बाहर नहीं है। चलिए अब हम जो अगली चीज़ देखेंगे वो है गोंडवाना रॉक्स। ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र चित्रकूट वाला पार्ट है ना। कोल बियरिंग लेयर्स यहाँ पे पाई जाती हैं, आयरन और सैंडस्टोन है ना। ये देख लीजिए आप, की फीचर्स इसके क्या क्या हैं, क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है। सैंडस्टोन, फायर के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। टर्शरी रॉक हिमालय फुटहिल्स का पार्ट है ना। और कुछ जो आप फॉसिल्स आप देख सकते हैं, कंटेन फॉसिल रिलेटेड टू मॉडर्न लाइफ फॉर्म्स, यहाँ पे आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। क्वाटरनरी रॉक, इंडोगैंगेटिक प्लेन है ना, ये मोस्ट रिसेंट है। अभी जो सबसे रिसेंट है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है। भांगर ओल्ड एलेविल, खादर न्यू एलेविल, स्टिल इन प्रोग्रेस ऑफ फॉर्मेशन। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वही आपको याद रखनी है। देखो ये जो रॉक सिस्टम है, ये वाला, ये न्यूएस्ट है क्वाटरनरी, और आर्कियन वाला ये ओल्डेस्ट है। 2 चीज़ तो आपको याद रखनी है, ओल्डेस्ट कौन सा है और न्यूएस्ट कौन सा है। उसके बाद आपको बस ये याद रखना है कि विंध्याचल नीचे है, गोंडवाना इधर की साइड है, टर्सरी सबसे ऊपर की साइड है, क्वाटरनरी गैंगेटिक प्लेन्स वाला है, आर्कियन सोनभद्र ललितपुर में है। इधर की तरफ आपको थोड़े बहुत सैंडस्टोन मिल जाते हैं, नीचे की साइड यहाँ पे, ऊपर की साइड आपको मिनरल्स बेल्ट नहीं मिलती है। बस इतना ही आपको ये याद रखना है रॉक सिस्टम में, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। मैंने आज आपके काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे निकलवाए हैं, और जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने आपको ये पीडीएफ दिखाई है, आपको इतना ही याद रखना है, इतने से ही एग्जाम में फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, इसको आप याद रख सकते हैं कि आर्कियन रॉक के टाइम पे प्री कैम्ब्रियन था, विंध्याचल में प्री कैम्ब्रियन ही था। इधर जोरासिक पीरियड आ जाता है गोंडवाना में, कार्बोनस गोंडवाना में, और ये तो अभी रिसेंट है, दोनों ये रिसेंट पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना मैं कर सकता था मैंने इसमें किया अपनी साइड से, फिजिकल फीचर्स ऑफ यूपी। बाकी अगली बार, अगली
जो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे वीडियो, वो हम रिवर सिस्टम की लाएंगे, जहाँ से एक सवाल आपका पक्का होगा और वो मैं आपको मतलब करवा भी दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वहीं से फंसते हैं, वहीं से आएंगे। ठीक है, आपको अगर सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ अगर आपको अपडेट देने हैं कि ऐसा ना करके ऐसा किया जाए, तो आप वो भी अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।